बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारा पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड चोरी हो गया हो या गुम हो गया हो, तो उसे कैसे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में रहते हुए घर में बैठे-बैठे ऑनलाइन रीप्रिंट या डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हैं। और इसके लिए अखबार में दिए गए इश्तिहार या पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई हुई रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मगर डिलीवरी के लिए लिस्ट में इंडिया का नाम नहीं है। इसके अलावा भी शायद कई मुल्क मिस हो सकते हैं। अगर आपका मतलूबा मुल्क लिस्ट में ना हो तो आप पाकिस्तान में ही अपने मुस्तकिल पते पे मंगवा सकते हैं और बाद में किसी भी कुरियर सर्विस या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए अपने मतलूबा पते पे मंगवा सकते हैं। और ये काम हम नादरा की तरफ से लॉन्च की गई वेबसाइट id.nadra.gov.pk के जरिए करेंगे, जिस पर कोई भी रजिस्टर होकर आसानी से अप्लाई कर सकता है। इसके लिए हमारे पास प्रिंटर, स्कैनर, ब्लैक फिंगरप्रिंट्स पैड, एक अदद सफेद बैकग्राउंड के साथ तस्वीर और फीस की अदायगी के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी। तस्वीर के अलावा बाकी चीजें आपकी अपनी होना जरूरी नहीं है। प्रिंट और स्कैन का काम आप किसी भी दुकान से जाके कर सकते हैं और फीस की अदायगी भी किसी और के कार्ड से कर सकते हैं। हम id.nadra.gov.pk वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और गेट स्टार्टेड का बटन आ जाएगा। अब सबसे पहले अहम सवाल जो कि सबके जहन में आएगा कि अप्लाई करने के लिए कौन कौन से कागजात की जरूरत होगी। उसके लिए कहीं भी सर्च करने की या किसी को भी कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेबसाइट पे पहले से ही ये ऑप्शन मौजूद है। इसके लिए दाएं तरफ मौजूद व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड पे राइट क्लिक करके नई टाइप में खोलेंगे। यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन टाइप के मुताबिक सेलेक्ट करेंगे कि आप पाकिस्तान से बाहर रहते हुए बिल्कुल पहली बार अप्लाई करना चाहते हैं, रीप्रिंट करवाना चाहते हैं, पहले से मौजूद शनाख्ती कार्ड में कोई तब्दीली करवाना चाहते हैं, जैसे कि तस्वीर या एड्रेस वगैरह तब्दील करवाना हो, या सादा शनाख्ती कार्ड से स्मार्ट आईडी में कन्वर्ट करवाना हो। एक्सपायर हुए शनाख्ती कार्ड को रीन्यू करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं। हमारे केस में हमारा शनाख्ती कार्ड गुम या चोरी हो गया है, तो हम रीप्रिंट आईडी कार्ड को सिलेक्ट करके जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो बता रहा है कि किसी भी किस्म के कागजात की ज़रूरत नहीं है। अब हम वापस गेट स्टार्टेड के पेज पे आके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें तारफ वगैरह करवाया गया है और नीचे दो ऑप्शन है कि पहले से मौजूद आईडी से लॉगिन होना है। अगर आईडी ना हो तो रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करके बना लें, वरना पहले से बनी हुई आईडी से लॉगिन हो जाएंगे। और पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए बनाई गई आईडी से भी लॉगिन हो सकते हैं, यानी कि एक ही आईडी पासपोर्ट वाली वेबसाइट और नादरा की वेबसाइट के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अगर आईडी बनाने का तरीका देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब मेरे पास पहले से आईडी बनी हुई है तो लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करके ईमेल और पासवर्ड दे के लॉगिन हो जाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ने के बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस के बॉक्स को टिक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। हमारे सामने 4 ऑप्शंस आ जाएंगी। इसमें हम सिर्फ CNIC NICOP की कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। आगे फिर 6 ऑप्शंस आ जाएंगी कि कार्ड गुम हो गया है या चोरी हो गया है, एक्सपायर हो गया है, कार्ड में कोई तब्दीली करवाना चाहते हैं, अपनी कार्ड को कैंसिल करवाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान से बाहर हैं और नाइकोप के लिए पहली बार अप्लाई करना चाहते हैं। ये ऑप्शन नए पैदा होने वाले बच्चे के लिए है और बच्चे की पैदाइश के 6 महीने के अंदर अंदर इस ऑप्शन के जरिए अप्लाई करना होता है। और छठी ऑप्शन है कि अगर आप पहले से नॉर्मल या अर्जेंट अप्लाई कर चुके हैं, जिनकी डिलीवरी 31 या और 23 दिन के अंदर है, तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए प्रोसेस को तेज करवा के 7 दिनों में हासिल कर सकते हैं। हमारे केस में पहली ऑप्शन गुम या चोरी हो गया पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। नया पेज खुल जाएगा। आप ऊपर हमारी नई एप्लीकेशन की कैटेगरी बताई गई है कि रीप्रिंट होगा और दाएं तरफ समरी है। जो हम टाइप करेंगे तो अहम मालूमात इस समरी में साथ साथ नजर आती रहेंगी और 7 मुख्तलिफ बटन्स हैं जिनको बारी बारी मुकम्मल करना होगा। सबसे पहले शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, नंबर लिख के कहीं भी खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो सिटीजन नंबर वेरीफाइड का मैसेज आएगा। अगर पहले भी आप कोशिश कर चुके हुए तो एरर मैसेज आएगा, तो फिर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाके डिलीट करना होगा, या अगर किसी भी और आईडी से कोशिश की होगी तो उसी आईडी से लॉगिन होके डिलीट करके फिर यहाँ से दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ये नहीं कहेगा कि आपका कार्ड एक्सपायर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, वरना अगर कार्ड एक्सपायर ना हो तो हम मॉडिफिकेशन कैटेगरी के अलावा अप्लाई नहीं कर सकते। शनाख्ती कार्ड नंबर देने के बाद हमारे शनाख्ती कार्ड के बारे में बता देगा कि आपके पास मौजूद कार्ड CNIC है या नाइकोप है, और अगर आप इसको स्मार्ट आईडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर मॉडिफिकेशन कैटेगरी में जाके अप्लाई करें। अब नीचे मौजूद 3 ऑप्शंस को अपनी सहूलियत के मुताबिक सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मल 31 दिन में, अर्जेंट 23 दिन में और एग्जेक्टिव 7 वर्किंग डेज में डिलीवर किया जाएगा। नीचे फोरनेम और सरनेम देंगे, फोन नंबर देंगे और ये फोन नंबर वो होगा जिस पे DHL कुरियर सर्विस वाले कार्ड की डिलीवरी के वक्त कॉल करेंगे। इसलिए अगर आप किसी और मुल्क में हैं और डिलीवरी पाकिस्तान में अपने मुस्तकिल पते पे चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान में मौजूद किसी भी घर वाले या रिश्तेदार का नंबर देंगे, वरना अपना नंबर दे के नेक्स्ट कर देंगे।
ऊपर समरी वाले सारे खाने पूर हो जाएँगे और फ़ीस भी पाकिस्तानी करेंसी में नज़र आ जाएगी कि कितनी लगेगी, मगर अभी तक इसमें डिलीवरी चार्जेस शामिल नहीं है। नीचे कार्ड के डिलीवरी वाले मुल्क का एड्रेस देने के बाद ही मुकम्मल फ़ीस समरी में नज़र आएगी। अगर हमारा मतलूबा मुल्क लिस्ट में शामिल ना हो तो फिर पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे और इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन देगा कि आपके मुस्तकिल पते या आर्ज़ी पते पे, जो कि आपके गुम या चोरीशुदा शनाख्ती कार्ड की बैक साइड पे दर्ज होता है, भेजा जाएगा। अगर आपके पास पहले से स्मार्ट आईडी था तो आपको एक और किस्म का एरर आ सकता है कि स्मार्ट आईडी कैन नॉट बी डिलीवर्ड आउटसाइड पाकिस्तान। तो ऐसी सूरत में आप सिर्फ पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे और आपका स्मार्ट आईडी आपके घर पाकिस्तान में पहुंच जाएगा और बाद में आप किसी भी सर्विस के ज़रिए अपने मतलूबा पते पे मंगवा सकते हैं। आप सऊदी अरब को सिलेक्ट करने के बाद स्टेट, सिटी, स्ट्रीट एड्रेस एंड पोस्टल कोड देंगे और पोस्टल कोड लाजमी है यहाँ। अगर आपका अपना पोस्टल कोड ना हो तो सऊदी अरब में रहते हुए सऊदी डाकखाने की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा के अपना पोस्टल कोड हासिल कर सकते हैं, वरना अपनी कंपनी या किसी भी दोस्त वगैरह का दे सकते हैं। सारी मालूमात देने के बाद नेक्स्ट करेंगे और तस्वीर अपलोड करने का मरहला आ जाएगा। इसमें हदायत दी गई है, तस्वीर ताज़ा ली गई हो, सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ हो, ऐनक ना लगाई गई हो, सिर्फ जेपीजी, जेपीईजी एंड पीएनजी फॉर्मेट में ही हो, साइज 5 MB से ज़्यादा ना हो। तस्वीर का डायमेंशन बताए गए डायमेंशन से ज़्यादा ही हो और अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हों तो तस्वीर अपलोड कर सकते हैं, मगर फिर भी हमें कोई ना कोई एरर मैसेज आ सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हो सकते हैं। अब हम चूज़ के बटन पे क्लिक करके तस्वीर को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे और साथ ही सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और तस्वीर भी दिखाई देगी। अब नेक्स्ट कर देंगे और डॉक्यूमेंट्स का मरहला आ जाएगा। चूँकि ये हमारी रीप्रिंट की एप्लीकेशन है और इसमें हमने शुरू में ही देख लिया था कि किसी भी किस्म के कागज़ात की ज़रूरत नहीं है और पहली लाइन में वाज़ेह तौर पे कहा भी गया है कि ये ऑप्शनल है और इसको आप स्किप कर सकते हैं। और यहाँ से बगैर किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के हम नेक्स्ट कर देंगे और फिंगरप्रिंट्स का मरहला आ जाएगा। यहाँ पहली लाइन में बता दिया गया है कि फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करें। दूसरी लाइन में मौजूद फॉर्म को डाउनलोड करके गाइडलाइन भी देख सकते हैं। सिर्फ जेपीजी, जेपीईजी एंड पीएनजी फॉर्मेट में हो और साइज सिर्फ 3 MB तक हो। फिंगरप्रिंट्स के फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और ये पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा, मगर बगैर किसी नाम और ट्रैकिंग नंबर के। अगर पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ट्रैकिंग नंबर और नाम के साथ ही डाउनलोड होता है और सिर्फ 4 उंगलियां लगानी होती हैं, मगर शनाख्त की कार्ड के लिए 10 की 10 उंगलियां लगानी पड़ती हैं। फॉर्म के आखिर में हदायत दी गई हैं कि फिंगरप्रिंट्स लगाने के बाद इसको 600 DPI एंड ग्रे स्केल ऑप्शन पे स्कैन करना है। जो कुछ भी लिखना है वो ब्लैक बॉल पॉइंट से हो और इंग्लिश के बड़े हरूफ में हो, कुछ भी मिसिंग ना हो और खाने के बाहर ना जाए। साइज A4 ही रहे। अब इस फॉर्म को प्रिंट करके ब्लैक कलर के पेन से ट्रैकिंग नंबर और नाम लिख देंगे बड़े हरूफ में और ब्लैक कलर के फिंगरप्रिंट्स पैड को इस्तेमाल करते हुए 10 की 10 उंगलियां बताई हुई जगह पे लगा देंगे। और यहाँ सबसे अहम और ध्यान रखने वाली बात ये है कि स्याही कम से कम लगाएं, ज्यादा गहरे फिंगर्स ना लगाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा स्याही इस्तेमाल करते हुए गहरे फिंगर लगाएंगे तो स्कैनिंग के दौरान फॉर्म का साइज 3 MB से ज्यादा हो जाएगा, जो कि अपलोड नहीं होगा और फिर उतना ही टाइम इस साइज को कम करने के तरीकों पे लग जाएगा। तो इसलिए पहले से ही एहतियात ज़रूरी है। फिंगर्स लगाने के बाद फॉर्म को बताई हुई हिदायत के मुताबिक स्कैन कर लेंगे, जो कि कलर में ग्रे स्केल और DPI में 600 रहेगा। अब मेरे केस में फॉर्म का साइज 2.7 MB आया है, जिसकी वजह यही है कि कम से कम स्याही का इस्तेमाल हुआ है। चूज के बटन पे क्लिक करके फॉर्म को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे और सक्सेसफुल के मैसेज के साथ ही फॉर्म भी दिखाई देगा और नेक्स्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन रिव्यू का पेज आ जाएगा। सब कुछ तसल्ली से चेक कर लेंगे कि अगर कोई तब्दीली करनी हो तो। अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हों तो यहाँ से भी एक बार चेक कर सकते हैं कि वाकया ही ठीक और क्लियर है, वरना नीचे डिक्लेरेशंस के चारों खानों को टिक करके नेक्स्ट कर देंगे और फीस की अदायगी का पेज आ जाएगा। यहाँ बताया गया है कि फीस की अदायगी के बाद आप एप्लीकेशन में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते। पे विद क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर देंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के नीचे मौजूद बॉक्स को टिक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ बताया गया है कि पेमेंट HBL गेटवे के जरिए हो रही है। जिस बंदे के कार्ड से पेमेंट हो रही है उसकी सारी मालूमात देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। कार्ड टाइप से मास्टर या वीजा सेलेक्ट करेंगे। कार्ड CVC नंबर एंड एक्सपायरी डेट दे के कन्फर्म एंड पे पे क्लिक कर देंगे। मोबाइल पे 1 टाइम पासवर्ड जाएगा बैंक की तरफ से, लिख के सबमिट पे क्लिक कर देंगे और सक्सेसफुल पेमेंट का पेज आ जाएगा। साथ ही मोबाइल पे मैसेज और ईमेल भी आ जाएगी। रसीद को उसी वक्त भी प्रिंट कर सकते हैं, वरना सेव एज PDF करके बाद में भी प्रिंट ले सकते हैं। क्लोज पेमेंट पे क्लिक करेंगे और नीचे मौजूद सबमिट माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और नीचे एक बार फिर क्लिक हेयर पे क्लिक करके अपनी दी गई मालूमात को चेक कर सकते हैं। अब अगर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में जाके देखो वहां से डिलीट का ऑप्शन चला गया है, यानी कि पेमेंट से पहले पहले ही हम डिलीट कर सकते हैं, वरना बाद में चेंजिंग की कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम देखेंगे कि अप्लाई करने के बाद क्या-क्या होता है, किस किस्म की ईमेल या मैसेजेस हमें आ सकते हैं। अगर नए अकाउंट से रजिस्टर होकर अप्लाई कर रहे हो तो अकाउंट रजिस्ट्रेशन की ईमेल आएगी।
उसके बाद फीस पेमेंट की ईमेल आएगी और अगर पाकिस्तानी मोबाइल नंबर दिया हो तो उस पे एसएमएस भी आएगा। फिर कुछ दिनों के बाद हमारी एप्लीकेशन की कैटेगरी के हिसाब से अगर किसी और कागजात की जरूरत हुई, जैसे कि तस्वीर अगर पुरानी अपलोड की आपने तो नई तस्वीर मांग सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स क्लियर ना हुए तो दोबारा मांग सकते हैं। इसके बाद अगर रीप्रिंट के अलावा किसी और कैटेगरी में अप्लाई किया है तो अप्रूव्ड एंड सेंट फॉर प्रिंटिंग की ईमेल आएगी, वरना डायरेक्ट प्रिंटिंग एंड डिस्पैच की ईमेल आएगी, जो कि शिपिंग ट्रैकिंग नंबर के साथ होगी और इस ट्रैकिंग नंबर को हम डीएचएल डिलीवरी सर्विस की वेबसाइट पे देके भेजेगी चीज को ट्रैक कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।